दोस्तों, जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, गाजा पट्टी में शांति बहाल करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, 10 और काम करेगा, उसमें अब दरार पड़ना शुरू हो गए। अब दोस्तों, इन्विटेशन कई देशों को भेजा, लेकिन 3 किस्म के देश हैं, यानी कि 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं, और उन रिस्पॉन्स की जो कैटेगरीज हैं उसमें आप देशों को डाल सकते हैं। जैसे कुछ देश हैं, बड़ी जोर से बोला यस सर, आपका हुक्म सर आंखों पे। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया, जैसे इंडिया। यस सर वाले में पाकिस्तान है, और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने बोल दिया साफ कि नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, ट्रंप चाह क्या रहा है दोस्तों? मैं आपको देशों का नाम भी बताऊंगा, किसने क्या बोला है, कौन सी लिस्ट, कौन सी फहरिस्त में कौन सा मुल्क है, लेकिन उससे भी पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रंप चाहता क्या है दोस्तों। जो करंट दुनिया का ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ट्रंप चाहता है कि वो इतिहास में जाए इस नाम से कि साहब ये जो आदमी था ना, डोनाल्ड ट्रंप, इसने दुनिया को पलट के रख दिया। जो आप समझते आए थे कि यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, वो बिल्कुल ट्रंप ने तहस नहस कर दी। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू। जो चल रहा था नहीं चलेगा, नया कानून मैं लाऊंगा और मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी, जो नहीं मानेगा मैं उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये गाजा में जो बोर्ड ऑफ पीस, एक तो इसने ये बोला है कि साहब सब लोग जिनको मैं इन्वाइट करूंगा, सब लोग $1 अरब देंगे। वो किसको देंगे $1 अरब? लोग $1 अरब देने को तैयार हैं कि नहीं? अब ये सारी की सारी चीजें यू विल हैव टू सी। पाकिस्तान ने हां बोल दिया, पाकिस्तान तो दे ही देगा मांग के, राइट? लेकिन बाकी देश हैं वो $1 अरब देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हां साहब हम 1 अरब। अब देखिए किसने हां बोला, किसने ना बोला। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं साहब, इजराइल, जाहिर सी बात है, इजराइल की तो लड़ाई है, तो इजराइल को तो बोर्ड में होना जरूरी है। यूएई, मोरक्को, वियतनाम, कजाकिस्तान, हंगरी, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बेलारूस, अजरबैजान, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कोसोवो, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। तो ये कंट्रीज हैं जो कि ज्वाइन कर रही हैं, जिन्होंने हां बोल दिया है। अब ट्रंप कहता है कि सबको $1 अरब देना पड़ेगा, तो अब लाएंगे कहीं से। पाकिस्तान मांगे तांगेगा, कहीं से देगा, कुछ करेगा, बट पाकिस्तान थिंक्स दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी ऑन दैट बोर्ड। आई टेल यू व्हाई। ये जानना जरूरी है। अब आप बोलेंगे साहब पाकिस्तान का क्या लेने देना, लेना देना तो इनमें से किसी का भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए जाना चाहता है बिकॉज पाकिस्तान वांट्स टू बी सीन एज यूजफुल। इट वांट्स टू बी सीन एज यूजफुल। भाई कुछ तो काम करेगा, पाकिस्तान की मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, तो पाकिस्तान हैज टू प्रूव, क्योंकि पाकिस्तान को अब पैसा देना देशों ने कम से कम बंद कर दिया है। अब IMF पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, ADB पैसा देता है, लेकिन सऊदी अरब क्या कह रहा है? नहीं यार, एक काम करो, जो पुराना लोन दिया था ना, ठीक है, तुम्हें इस साल देना है, तुम अगले साल दे देना। यानी कि रोल ओवर करने के लिए तो देश तैयार हैं। चाइना ने वो चेक काटना बंद कर दिया, CPEC अब लगभग बैठ चुका है। तो पाकिस्तान हैज टू प्रूव दैट भाई हम इतना पैसा खा रहे हैं, रोज दिन में 3 बार रोटी खा रहे हैं, कुछ तो करेंगे दुनिया के लिए, कुछ तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये यूजफुल, वरना लोग तो वैसे यूजलेस समझते हैं। अब देखिए साहब, डिक्लाइंड, जिन्होंने साफ मना कर दिया ट्रंप के बुलाने के बावजूद, उन्होंने बोला सॉरी हम इसमें बीच में नहीं पड़ सकते। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, स्लोवेनिया, इन लोगों ने मना कर दिया। और नो पोजीशन, कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने जवाब ही देना ठीक नहीं समझा, वो जवाब ही नहीं दिया। उसमें रशिया, यूक्रेन, चाइना, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इनको भी इन्विटेशन मिले, लेकिन इन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। अब ट्रंप चाहता क्या है? बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है, ट्रंप अपनी एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसमें ट्रंप को क्या फायदा है दोस्तों? देखिए, ऐसा होगा कि ये सब लोग पैसा देके एक बोर्ड में बैठेंगे। अच्छा, बोर्ड किसने गठित करा? डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब अगर टाई होगा बीच में, आपने बोला ना कि कितने लोग हैं साहब, टोटल 16 लोग हैं +1 अमेरिका, तो 8 ने ऐसे वोट दिया, 8 ने वैसे, वो अब टाई हो गया, तो टाई ब्रेकर बनेगा अमेरिका। अमेरिका जहां वोट डालेगा वही चीज हो जाएगी। प्लस आपने $1 अरब सबसे लेने हैं, ऐसा ट्रंप ने बोला है। तो ट्रंप कहता है कि ये वही जैसे ट्विटर पे ब्लू टिक था ना, पहले ब्लू टिक था, पहले देखते थे किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। आज की तारीख में अगर आप पैसा दोगे आपको मिल जाएगा। ट्रंप ने हर चीज को मोनेटाइज कर दिया है। ट्रंप ने बोला यार तुम पैसा फेंको, तमाशा देखो, कहानी खत्म। बोर्ड पे आना चाहते हो, मेरे साथ बैठना चाहते हो, मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हो, दुनिया के किसी मामले में दखलंदाजी करना चाहते हो, यह दिखाने के लिए कि तुम मैटर करते हो, यह दिखाने के लिए कि देखो इतना बड़ा जो डिस्प्यूट है
यू आर पार्ट ऑफ सेटलिंग दैट डिस्प्यूट। अब लोगों को यह भी लालच आ रहा है कि जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा होगा तो फिर सबको छोटा छोटा मालपुए का टुकड़ा तो मिलेगा। देखो, मालपुए का बड़ा हिस्सा तो डोनाल्ड ट्रंप अपने और अपने परिवार के लिए रखेगा, यह बात तय है, लेकिन पूरा मालपुआ थोड़ा ना खा जाएगा ट्रंप। तो ट्रंप ये बोलेगा, साहब ठीक है 90% मैं खाऊंगा, 10% तुम लोगों को दे दूंगा। वो 10% की भी लालच है। तो इसमें डिप्लोमेटिक लालच है, इसमें फाइनेंशियल लालच है, और ट्रंप को नोबडी वांट्स टू रब हिम द रॉन्ग वे। कहीं कोई बोले कि नहीं साहब, ये तो आप अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, वी डोंट अग्री। ट्रंप कहेगा मैं टैरिफ लगा दूंगा, जैसे कि ट्रंप ने बोला कि मैं ग्रीनलैंड में फौजें भेजना चाहता हूं अपनी। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं साहब, आप फौजें मत भेजिए, आप नहीं भेज सकते, आपका इलाका नहीं है, यानी कि ऑक्यूपाई करने के लिए। ऑलरेडी वहां पे मिलिट्री बेस है पिटुफिक, यूएस मिलिट्री बेस है पिटुफिक में, ग्रीनलैंड के अंदर। लेकिन जब ट्रंप बात करेगा इन्वेजन की, तो वहां पे लोग अपनी फौजें डालेंगे। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेनमार्क मदद मांगेगा, उन लोगों के ऊपर ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ कि तुम तो मेरी से करोगे, जो मैंने बोला है वो तुम करोगे, अगर तुमने नहीं करा तो टैरिफ तुम्हारे ऊपर। तो ये ट्रंप कर रहा है। अब दोस्तों, ये जो ट्रंप ने करा है, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रंप का ऐसा मानना है कि यूएन काफी हद तक फेल हो गया है, और ये यूएन के मुंह पे कई बार कह भी चुका है ये कि तुम लोग यूजलेस हो, तुम लोग यूजलेस हो। अब ट्रंप ये कह रहा है कि ये एक केस है, एक केस इन पॉइंट है, एक टेस्ट केस समझ लीजिए इस चीज को। गाजा का जो बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ पीस, ट्रंप ऐसे कई बोर्ड ऑफ पीस बनाने की कोशिश करेगा दुनिया भर में, जहां पे उसको ऐसा लगता है कि कई जगह ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस। अब दोस्तों, आपने देखा ना सोसाइटी में, कॉलोनी में कमेटियां डलती हैं, ये वही है, एक किस्म की कमेटी। लेकिन इस कमेटी का ये थोड़ा सा फर्क है कि इस कमेटी में पैसा सिर्फ ट्रंप को जाएगा, और हर बार सिर्फ ट्रंप को जाएगा, लोग पैसा देते रहेंगे। अब यह बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, तो ट्रंप यहां पे बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है। फिर ट्रंप बोलेगा, अच्छा यहां पे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, 3 महीने बाद मैं काम करता हूं, मैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के लिए मैं वहां पे बोर्ड ऑफ पीस बनाऊंगा। ये दुनिया भर में बोर्ड ऑफ पीस बनाना चाहता है, और यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है, जो कि मैं भी मानता हूं कि इतना इफेक्टिव नहीं रहा है आज की तारीख में, पर वो इफेक्टिव क्यों नहीं रहा है? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द यूएन, बट जो 1940s का आपने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, वो सोचना कि यार आज की तारीख में भी वो रेलेवेंट रहेगा, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी सीरियसली रॉन्ग। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। इवन मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर अपग्रेड का वो आता है, प्रॉम्प्ट्स आते हैं कि आप जाइए सॉफ्टवेयर अपनी अपग्रेड करिए। तो आपने पूरे सिस्टम को वैसे ही बना के रखा है यार, जैसे कि आज से 80 साल पहले था। तो हाउ विल यू इंप्रूव? तो रिडंडेंट होता जा रहा है। ट्रंप उसका स्पेस लेना चाह रहा है, और यहां पे चाइना ने साफ सीधी बात कर दी है। चाइना ने बोला है कि वी विल सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस। हम ये नहीं मानते कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में है वर्ल्ड को डिक्टेट करने के लिए, हम उसका डिक्टेशन नहीं मानते। और कई कंट्रीज ऐसी हैं दोस्तों जो कि डिक्टेशन नहीं मानती हैं। ट्रंप के साथ टोटल ये बात थी आज तक कि यार देखो ये आदमी ऐसा है, हम लोग कहते हैं ना कि हिंदी में आपने देखा होगा कि यार इसके मुंह मत लगो, आपने सुना ये कहते हैं ना कि यार ठीक है कुछ कह रहा है करके खत्म करो यार, इसके मुंह मत लगो। तो पहले ट्रंप के लिए ये भावनाएं थी देशों में कि इसके मुंह मत लगो। अब भावनाएं बदल गई, आप कह रहे हैं ठीक है मुंह लगता है तो लगते हैं, फिर देखते हैं। और जो ट्रंप के दोस्तों क्लोजेस्ट एलाइज थे, जिन्होंने ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ, एक्चुअली अमेरिका के साथ इतने सालों से खून बहाया है, अलग अलग लड़ाइयां लड़ी हैं, वो लोग आज की तारीख में ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। और ये देखिए ना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ये तो ऐसे यारों के यार थे, ये अलग खड़े हो गए, कहते हैं तुम्हें जो करना है बोर्ड ऑफ पीस में करो भैया, हमारा कोई लेना देना नहीं है तुमसे।